जय हिंद मित्रों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और इस प्लेटफॉर्म से कुछ आपको नया सीखने को मिल रहा होगा, ताकि क्या है कि आपकी जो तैयारी है उसमें थोड़ा सा हमारा योगदान है। ठीक है, चलो बाकी क्या आप क्या घर पे जैसे आपका टॉपिक खत्म हो गया तो टॉपिक को आप क्या किया करो कि टॉपिक जैसे कोई आपका मतलब पूरी तरीके से खत्म हो गया तो आप उसको जितने भी क्वेश्चंस हैं, आप जितने वीडियो में क्वेश्चन है वो तो आपने कर लिए, अब आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब आप क्या किया करो कि जैसे कोई बुक है आपके पास में तो बुक से आप प्रैक्टिस करो, ताकि क्या होगा कि जैसे कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आपको पता चल जाएगा कि ये वाला जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नहीं बन रहा मेरे से। तो मैं आपको कमेंट में एक लिंक पिन कर दूंगा जो ग्रुप में है, तो आप उस ग्रुप में उसकी फोटो भेज दो तो आपके पास आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लियर है? वो टेलीग्राम की लिंक है वो मैं आपको भेज दूंगा, उसमें ग्रुप है, ग्रुप में आप कोई भी फोटो भेजो, जब फोटो क्लिक करके उस क्वेश्चन की पर्टिकुलर क्वेश्चन की फोटो भेजो और आपके पास सॉल्यूशन आप तक पहुंच जाएगा। क्लियर? चलो बाकी अगर नहीं होगा, मुझे अच्छा लगेगा क्वेश्चन तो उस क्वेश्चन को मैं क्लास में करवा दूंगा। क्लियर? चलो बाकी का रहे कि अब जब हम स्टार्ट करते हैं, अब नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और कल वीडियो नहीं आ पाई थी, इसके लिए हमें थोड़ा सा हमें भी दुख है। क्योंकि मुझे थोड़ा सा मैं बिजी था, इस वजह से मैं क्लास नहीं ले पाया कल। ठीक है, चलो बाकी का क्लास है, रेगुलर क्लास रहेगी 9 साढ़े 9 बजे तक आपके पास क्लास पहुंच जाएगी। क्लियर? और उसके बाद हम करते हैं, आज नया टॉपिक कर रहे हैं स्टार्ट। नया टॉपिक क्या है? मिश्रण एंड एलिगेशन। क्लियर? अब मिश्रण एंड एलिगेशन क्या होता है वो समझो। मिश्रण कुछ नहीं है, मिश्रण में एक चीज ध्यान रखना होता है। जैसे बात कहें कि मैंने बोला कि 10 लीटर दूध है और उसमें 3 लीटर पानी है, ये दोनों का मिश्रण हो गया। अब हमने पानी में मिला दिया उसको, तो जो मिश्रण दोनों का है उसमें हमने क्या मिला दिया? पानी मिला दिया। तो पानी मिलाने के बाद क्या होगा कि पानी की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। मतलब हम जिसको मिलाते हैं या किसी को निकालते हैं तो उसकी क्वांटिटी बढ़ती है या कम होती है, लेकिन जो उसमें पहले से है तो उसकी क्वांटिटी तो सेम है। अगर आपके क्वेश्चन में उसकी क्वांटिटी सेम दे रखी है कि जो पहले था और आज अभी भी वही है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हम क्वेश्चन इजीली सॉल्व करेंगे। और अगर उसकी क्वांटिटी कम की और बढ़ गई, लेकिन हमें क्वांटिटी सेम बनाना पड़ेगा। अगर सेम है तो ठीक है, नहीं है तो हमें क्वांटिटी सेम बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे? हम क्वेश्चंस करेंगे तब आपको मैं बताऊंगा किस तरीके से क्वेश्चन है। और एलिगेशन कोई टॉपिक नहीं है, एलिगेशन एक मेथड है जिससे हम मिश्रण के क्वेश्चन को करते हैं। वो कैसे करेंगे जब हम क्वेश्चंस बताएंगे आपको, तब आपको पता चलेगा कि ये मिश्रण एलिगेशन क्या चीज होती है। क्लियर है? अच्छा, अब आई होप आपको समझ में आ गया। और पूरा का पूरा टॉपिक ये अनुपात समान अनुपात से ही मिक्स है। मतलब इसमें जो कॉन्सेप्ट अनुपात का लगता था वो ही कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा। और मैं पूरे के पूरे जितने भी टॉपिक हैं एलिमेंट्री मैथ में, सारे के सारे अनुपात पे ही क्वेश्चन आपको करवाऊंगा जैसे क्वेश्चन बनेगा। क्लियर है? 80% अगर आपका अनुपात क्लियर हो गया है, अनुपात टॉपिक क्लियर हो गया है, तो आपके हर प्रकार के क्वेश्चन आप कर सकते हो। और मैं समझ जाऊंगा कि 80% आप क्वेश्चन कर सकते हो अगर अनुपात आपका कंप्लीट हो गया। इसीलिए मैंने अनुपात टॉपिक पहले आप लोगों को करवाया। क्लियर है? चलो तो आज का पहला क्वेश्चन है, अपन पहला क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको मैं बताता हूं कि क्वेश्चन किस तरीके से होते हैं और मिक्सचर में क्या तरीका का क्वेश्चन आता है, एग्जाम में किस तरीके से आते हैं। और जितने भी क्वेश्चन है ये क्वेश्चन डिफरेंट एग्जाम में आए हुए भी हैं। क्लियर है? चलो तो क्वेश्चन करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन पढ़ो। चलो तो क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पढ़ो। बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन करो। क्या दिया हुआ है देखो, क्या बोलते हैं, ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं समझो। क्या बोला गया क्वेश्चन में कि 200 लीटर मिश्रण के 200 लीटर के एल्कोहल के घोल में 30% एल्कोहल है। मतलब टोटल कितना दे रखा है? 200 लीटर दे रखा है और बोला गया है कि 30% एल्कोहल है। ठीक है, 30% एल्कोहल बोला गया है। घोल में कितना और एल्कोहल मिला दिया जाए ताकि घोल जो है वो कितना हो जाए? 50% उसकी क्या हो जाए? मात्रा हो जाए। कितना बोला गया है कि घोल की ताकि एल्कोहल की मात्रा घोल में 50% बन जाए। क्लियर? चलो तो देखो समझो क्वेश्चन क्या बोला गया है कि आपके पास टोटल घोल कितना है? 200 लीटर का है, जिसमें बोला गया है कि 30% एल्कोहल है। कितना है? 30% एल्कोहल है। अब एक बात बताओ, जब आपके पास में 30% एल्कोहल है तो उसमें पानी कितना रहा होगा? 70% रहा होगा। तो वही अनुपात बना लेते हैं, एल्कोहल का और वाटर का अनुपात बना लेते हैं। तो क्या दे रखा है? एल्कोहल का और वाटर का अनुपात कितना होगा? क्या बोला गया है? 30% एल्कोहल है तो वाटर कितना होगा? 70% होगा। वाटर कितना होगा? 70% होगा। परसेंटेज की बात करें तो परसेंट कितने का होता है? 100 का होता है। तो बोला गया है कि एल्कोहल 30% है, वाटर 70% हो गया, तो इसका अनुपात कितना निकला? तो अनुपात कितना हो जाएगा? 3:7 बन जाएगा। क्लियर है? अब इसका हम बात करें तो 3:7 बन जाएगा इसका। अगर हम इसकी बात करें तो कितना बन जाएगा? 3:7 बन गया। क्लियर? अब क्वेश्चन में बोला गया है कि इसमें 200 लीटर मिश्रण है तो ताकि एल्कोहल की मात्रा 50, अब बोला गया है कि 50% एल्कोहल की मात्रा हो जाए। हम इसमें कितना एल्कोहल और मिला दें? हम क्या मिला रहे हैं? एल्कोहल को मिला रहे हैं।
हम क्या मिला रहे हैं, एल्कोहल को मिला जाए, ताकि क्या हो जाए कि एल्कोहल की मात्रा 50% हो जाए, और 50% एल्कोहल हो जाए तो पानी भी क्या हो जाएगा, 50% हो जाएगा। अब देखो हम क्या मिला रहे हैं, हम मिला रहे हैं एल्कोहल, तो किसकी मात्रा समान रही होगी, हमने आपको क्या बताया था, स्टार्टिंग में बताया था कि जिसको हम मिलाते हैं उसकी मात्रा कमती है और बढ़ती है, लेकिन हम जिसको नहीं मिलाते तो पानी पहले से वही रहा होगा, और मिलाने के बाद भी पानी की मात्रा वही रही होगी। क्लियर है, तो पानी की मात्रा को देखते हैं, इसका अनुपात कितना हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अब एक बात बताओ मुझे, अब एक बात बताओ कि पहले पानी 7 था, अब पानी 1 हो रहा है, लेकिन हमने अभी क्या पढ़ा है कि क्वांटिटी क्या होगी, पानी की तो सेम होगी, पानी को तो नहीं मिला रहे हैं, हम एल्कोहल को मिला रहे हैं, तो एल्कोहल को मिला रहे हैं तो पानी की मात्रा क्या करना है, सेम करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा कि इसको सेम करना है, तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे 7 का मल्टीप्लाई कर देते, क्योंकि यहाँ पे 7 है इसलिए 7 का मल्टीप्लाई कर दिया हमने। ठीक है, अच्छा अब इनका जो नया अनुपात बनेगा, वो नया अनुपात क्या बनेगा, एल्कोहल इसका जो क्या बनेगा अनुपात, ये तो 3:7 ही रहेगा, और ये कितना बन जाएगा, ये कितना बन जाएगा, 7:7 हो जाएगा। इनके नए अनुपात कितने बने, 7:7 हो गए। देखो पानी पहले भी 7 था, पानी आज भी 7, पहले एल्कोहल 3 था, अब एल्कोहल 7 हो गया, मतलब एल्कोहल की मात्रा बढ़ाई गई है। कितनी बढ़ाई गई है, कितनी बढ़ाई गई है मात्रा, कितनी, 4 बढ़ाई गई है। आया समझ में, एल्कोहल की मात्रा कितनी बढ़ाएगी, 4 बढ़ाएगी, और यही इसी की वैल्यू हमें निकालना है। तो टोटल अपने पास कितना दे रखा है, टोटल अपने पास एल्कोहल 10 है, लेकिन क्वेश्चन कितना बोला, 200 लीटर मिश्रण है, अपने हिसाब से मिश्रण कितना है, 10 है, और क्वेश्चन कह रहा है 200 है, तो क्वेश्चन कह रहा है 200 है, हम कह रहे हैं कितना है, 10 लीटर है, तो टोटल बटे टोटल का बना लिया जोड़ा, हमें निकालना क्या था, कितने लीटर एल्कोहल मिलाया गया, तो 4 लीटर एल्कोहल मिलाया गया, तो 4 की वैल्यू निकालनी थी, एल्कोहल की निकालनी थी। तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा कि 80 लीटर। अभी मैंने आपको हर स्टेप बताया है, ये क्या हो गया, कितना हो गया, 80 लीटर क्या मिलाया जाएगा, उसमें एल्कोहल मिलाया जाएगा। इसी की वैल्यू हमसे पूछी गई थी कि कितने लीटर एल्कोहल मिलाना पड़ेगा, तो कितने लीटर मिलाना पड़ेगा, 80 लीटर मिलाना पड़ेगा। आया समझ में, हमें कुछ नहीं है, बस हमें सीधी सी बात, ये अनुपात निकाल लिया, अनुपात निकल गया 3:7 निकल गया, और ये कितना निकला, 1:1 निकला था। लेकिन हमें क्या है, क्वेश्चन बोला गया था कि एल्कोहल मिला रहे हैं, तो हमें वाटर की मतलब पानी की जो वैल्यू है वो हमें क्या है, समान करनी है, क्योंकि जो पानी की मात्रा पहले भी थी और पानी की मात्रा आज भी, तो वही सेम रहेगी, क्योंकि हम पानी तो नहीं मिला रहे हैं, हम मिला रहे हैं एल्कोहल को, तो एल्कोहल की मात्रा बढ़ेगी लेकिन पानी की मात्रा समान रहेगी, तो वही हमने पानी की मात्रा समान कर दी। अगर समान है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो हमें बनाना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं है, आया समझ में। तो हमने क्या कर दिया, इसको किया। अब देखो अपने हिसाब से टोटल मिश्रण कितना आ रहा है, 10 लीटर आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन बोला है 200 लीटर, तो क्वेश्चन कह रहा है 200 लीटर, हम कह रहे हैं 10 लीटर, टोटल बटे टोटल का जोड़ा बना दिया। हमें निकालना था कि कितना एल्कोहल मिलाया गया, जो कितना मिलाया गया, 4 मिलाया गया, इसी 4 की वैल्यू निकाली थी। तो कितना लीटर मिलाया जाएगा एल्कोहल, 80 लीटर एल्कोहल मिलाया जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा समझ में आएगा नहीं आएगा ये बात बताओ। आप क्वेश्चन और करेंगे ऐसे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। क्लियर, बस इतनी सी चीज ध्यान देना है कि हम जिसको मिलाते हैं उसकी मात्रा है वो कमेगी या बढ़ेगी। क्लियर, बट जिसको हम नहीं मिलाते, जिससे हम कोई छिड़कानी नहीं कर रहे, तो जो मात्रा पहले थी वही मात्रा अब होगी। बस इतनी सी चीज ध्यान देना है। क्लियर, चलो बाकी का क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पढ़ो। सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन दिया हुआ, देखो पढ़ो इसको, फटाफट से करो। क्या दिया, अब आप कर सकते हो इसको। क्या बोला गया है क्वेश्चन में, पढ़ो। कितना सिंपल क्वेश्चन है, देखो क्या बोला गया क्वेश्चन। 500 लीटर दूध के घोल में 40% दूध है और कितना दूध और मिला दिया जाए ताकि इस घोल में दूध की मात्रा 60% बन जाए। देखो क्या मिला रहा है, अब इस बार दूध मिला रहे हैं, उस बार क्या था, एल्कोहल था, इस बार दूध और पानी का मिश्रण दे रखा। तो बोला क्या गया है कि बोला गया है कि दूध की मात्रा कितनी हो जाए, 60% हो जाए, इसमें कितना दूध और मिला रहे हैं। तो अपन क्या मिला रहे हैं, दूध मिला रहे हैं, इसका मतलब पानी की मात्रा रही सेम रही होगी, तो पानी की मात्रा को हमें सेम करना है, अगर नहीं है तो। ठीक है, चलो तो क्या बोला गया है, दूध और पानी की बात कर रहा है, तो दूध और पानी की मात्रा क्या बोला गया है, तो दूध और वाटर, तो दूध और वाटर कितना बोला गया, पहले स्टार्टिंग में कितना बोला गया, दूध 500 लीटर दूध के घोल में 40% दूध है। तो क्या बोला गया, 40% दूध है तो 60% पानी रहा होगा। 40% दूध है तो 60% पानी रहा होगा। ठीक है, तो इसका अनुपात कितना निकल के आएगा, अनुपात आ जाएगा 2:3 आ जाएगा। 20 से काटेंगे इसको तो अनुपात कितना आएगा, 2:3 निकल के आ गया। अब इसमें बोला गया है कि कितना दूध और मिलाया जाए ताकि जो दूध की मात्रा है वो 60% बन जाए। तो दूध की मात्रा 60% बना रहे हैं, तो दूध की मात्रा 60% बन रही है, तो पानी की मात्रा कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी। ऐसा नहीं, तो इसका अनुपात कितना निकल गया, 3:2 निकल के आ जाएगा। तो इनके जो अनुपात निकला है वो देखो। अब हमने क्या बोला है आपको
हमने बोला है कि जिसको नहीं मिलाते हैं, जिसको हम नहीं मिलाते हैं उसकी मात्रा सेम रहती है। तो हमने दूध को मिलाया तो पानी की मात्रा सेम रहेगी। तो पानी पहले 3 था, अब 2 है, तो हमें पानी की मात्रा बराबर करनी पड़ेगी। तो बराबर करने के लिए ये 2 है तो इसका 2 का मल्टीप्लाई इधर कर दिया, और इधर ये 3 है, इधर 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, बराबर हो जाएगी। हमें बराबर करने के लिए हम जिस नंबर को बराबर कर रहे हैं तो उसका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, इसका मल्टीप्लाई इधर कर दो और इसका मल्टीप्लाई इधर कर दो, बराबर हो जाएगी। देखो 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 हो जाएगी। क्लियर? चलो, तो इनके जो नया बन के आएगा वो कितना बन के आएगा, 4:6 बन के आ जाएगा। और ये क्या बन के आएगा, 3 त्रिका 9:6 बन के आएगा। देखो पानी अभी भी 6 है, पहले भी 6 था और अभी भी 6, मतलब पानी की मात्रा को हमने कोई छेड़खानी नहीं की है। छेड़खानी हमने किससे की थी, दूध की मात्रा से। तो दूध पहले 4 था, अब 9 गया, मतलब बढ़ाया गया है दूध को। कितना बढ़ाया गया है, 5 लीटर, मतलब 5 पॉइंट बढ़ाया गया। समझ में आया, 5 यूनिट बढ़ाया गया है। तो हमें इसी की वैल्यू निकालनी है। भूषण भी बोला कि 40%, मतलब दूध को कितना मिलाया, तो कितना मिलाया है, 5 मिलाया है। क्लियर? अब देखो टोटल अपने हिसाब से कितना आ रहा है, मिश्रण कितना आ रहा है, 10 लीटर आ रहा है। और क्वेश्चन बोला है कितना लीटर मिश्रण है, कितना है, 500 लीटर मिश्रण है। तो क्वेश्चन कह रहा है 500 लीटर मिश्रण है, हम कह रहे हैं 10 लीटर मिश्रण है। टोटल बटे टोटल का बना दिया है जोड़ा, टोटल बटे टोटल का बना दिया जोड़ा। हमसे पूछा गया है दूध, हमसे क्या पूछा गया था कि दूध की मात्रा कितनी मिलाई गई है, तो दूध की मात्रा मतलब 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, जिसको पूछा जाए उससे मल्टीप्लाई कर देना। क्लियर है? तो कितना हो जाएगा, 25 250 लीटर दूध को मिलाया गया है। आया समझ में? कितना इजीली तरीके से हो गया। बस आपको क्या करना है कि अनुपात को समान बनाना है बस, और समान बनाने के लिए ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई कर दो, बट खत्म। क्लियर है? आया समझ में कि नहीं? कितना, ये तो बस हमने आपको हर एक चीज बता रहा हूँ, ये तो आपको डायरेक्ट लिखना है अनुपात, और डायरेक्ट लिखना है और डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके आप सीधा सा निकाल सकते हो अनुपात। क्लियर है? बहुत ही इससे इजी, मैं बता रहा हूँ इससे इजी कोई क्वेश्चन हो नहीं सकता। मिश्रण टॉपिक से आपको इजी हो ही नहीं सकता कोई टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक। बस आपको ये कब समझ में आएगा, जब आपका क्या है, टॉपिक कंप्लीट होगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन कंप्लीट होगा। समझ में आया? तभी आप कर सकते हो इसको। क्लियर? इसलिए मैंने आपको बोला था कि रेशियो वाला टॉपिक आपको कंप्लीट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हर जगह काम देता है। समझ में आया? चलो बाकी के क्वेश्चन आप करते जाएंगे, तब आपको प्रैक्टिस होती जाएगी और भी क्वेश्चन आप करोगे। क्लियर? और हमारे साथ साथ में आप भी पेन कॉपी लेकर के बैठो और उसको करने की कोशिश करो। क्लियर? अब जो नया वाला क्वेश्चन आएगा, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, उसको करने की कोशिश करना। क्लियर? चलो ये समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पढ़ो। ऐसा ही क्वेश्चन है, फटाफट से करो इसको, करो। कोई याद आया हुआ क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलो करो। ऐसे एग्जाम में देखो, एग्जाम में आए हुए, एमटीएस में आए हुए क्वेश्चन, वो सारे आज क्वेश्चन शायद मेरे को लग रहा है एमटीएस के क्वेश्चन लेके आ रही है। क्लियर? चलो करो इसको फटाफट से। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या बोला गया है समझो। बोला गया है कि 1200 ग्राम चीनी की घोल में 50% चीनी है, कितनी चीनी और मिलाई जाए कि नए घोल में 60% चीनी हो जाए। देखो क्या बोला गया, चीनी है। अब चीनी मतलब घोल है, तो घोल है, चीनी और पानी होगा। ठीक है, तो क्या बोला गया कि 1200 ग्राम वाले घोल में, तो 1200 ग्राम वाले घोल में कौन है, शुगर है और वाटर होगा। शुगर और वाटर है। शुगर की मात्रा कितनी है, 50%, तो 50%, तो 50% क्या होगा, उसमें पानी होगा। तो इसका अनुपात कितना बन के आ जाएगा, 1:1 हो जाएगा। 50 से काट दिया, इसको 1:1 हो गया। अब बोला गया है कि इसमें चीनी और कितने मिलाई जाए ताकि जो नए घोल में है वो चीनी की मात्रा कितनी हो जाए, 60% चीनी की मात्रा हो जाए। तो 60% चीनी की मात्रा हो रही, मतलब 60% शुगर हो रहा है, तो 40% पानी हो जाएगा। अब इसका निकालो तो इसका अनुपात कितना निकल के आएगा, तो इसका अनुपात कितना निकल के आएगा, इसका आएगा 20 या 60 और 20 दूनी 40, तो 3:2 का इसका निकल के आ जाएगा। अनुपात क्या निकला, 3:2। अब देखो हम मिला रहे हैं शुगर को, तो किसकी मात्रा समान होगी, पानी की मात्रा समान होगी। जब पानी की मात्रा समान होगी, इधर 1 है और अब 2 हो रहा है, इसका मतलब हमें बराबर करना पड़ेगा। तो इसका मल्टीप्लाई इधर कर दो और इसका मल्टीप्लाई इधर कर दो। इसको बराबर बनाना था, उसी को उठाओ, इसका नीचे मल्टीप्लाई कर दो, इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो इसका नया अनुपात क्या निकल गया, 2:2 हो जाएगा, और ये कितना निकल के आ जाएगा, 3:2 हो जाएगा। क्लियर? तो अब देखो पानी पहले भी 2 था और अभी भी पानी 2 है। बस हम किसको मिला रहे हैं, शुगर को मिला रहे हैं। शुगर कितना मिलाया गया है, 1 मिलाया गया है। ऐसा 1 मिलाया गया है, तो यही एक ही की तो वैल्यू पूछिए। तो देखो अपने हिसाब से टोटल कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कितना, 1200 लीटर है, 1200 ग्राम है। क्वेश्चन कह रहा है कि टोटल कितना है, 1200 ग्राम है, हमारे हिसाब से 4 आ रहा है। तो टोटल बटे टोटल जोड़ा बना दिया। हमसे पूछा गया था चीनी, तो हमसे चीनी के बारे में पूछा गया, तो चीनी है कितनी, कितनी मिलाई गई है चीनी, 1 मिलाई गई है, तो 1 से क्या कर दी, मल्टीप्लाई। हमसे कितना पूछा है कि कितनी और मिलाई जाए, तो कितनी मिलाई गई है, 1, तो 1 की वैल्यू पूछी, तो कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। मतलब 300 ग्राम चीनी और मिलाई जाएगी। आया समझ में? कितना इजीली तरीके से हो रहा है, सारे के सारे वैसी टाइप के क्वेश्चन। क्लियर है कि नहीं है? अब तीनों प्रकार, एक ही प्रकार के क्वेश्चन करवा दे। अब आज
अब आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। क्लियर है कि नहीं है? आया समझ में? बस हमने कुछ नहीं किया, अनुपात निकाला, अनुपात को समान बनाया और बाकी सेम टू सेम कोई चीज़। क्लियर है कि नहीं है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिखा हुआ, पढ़ो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। चल पढ़ो इसको, क्या बोला गया है क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला गया है कि 52 रुपये प्रति लीटर तथा 65 रुपये प्रति लीटर, 52 रुपये प्रति लीटर तथा 65 रुपये प्रति लीटर वाली द्रव्य किस अनुपात में मिला दी जाए ताकि 60 रुपये प्रति केजी वाला मिश्रण ताकि 60 रुपये प्रति केजी वाला मिश्रण प्राप्त हो जाए। देखो अब इसमें क्या बोला गया, दो प्रकार के द्रव्य दे रखे हैं, एक 50 लीटर प्रति लीटर वाला दे रखा है, क्या क्या है, एक 50 रुपये प्रति लीटर वाला दे रखा है और एक 65 रुपये प्रति लीटर वाला दे रखा है। क्लियर है ना? चलो अब ये होता है एलिगेशन मेथड से। अब एलिगेशन समझो, अब एलिगेशन क्या चीज़ होती है। एलिगेशन होता है एक मेथड होता है जिसको हम मिश्रण के क्वेश्चंस को करते हैं। देखो ये मिश्रण का क्वेश्चन है और हम इसको कैसे करेंगे, बिल्कुल ईजिली तरीके से करेंगे। बस उसके लिए हमें दो चीज़ों का ध्यान देना होता है। पहला नंबर क्या ध्यान देना होता है, पहला नंबर होना चाहिए क्या, इसमें दो प्रकार के वैल्यू दे रखी हूँ, दो अलग अलग प्रकार की वैल्यू दे रखी हूँ, मतलब दो अलग अलग वैल्यू दे रखी हूँ इसमें। तो दे रखी है देखो, एक 65, एक 50, एक 65 दे रखी, मतलब दो अलग दे रखी। और तीसरी दे रखी हो वो दोनों को मिला करके दे रखी। समझ में आएगी? दो अलग अलग दे रखी हो और जो तीसरी दे रखी है वो दोनों को मिला करके दे रखी है। अब देखो यहाँ पर पहली दे रखी है, पहली क्या बोल रखा है, 52 रुपये प्रति लीटर दे रखा है, फिर 65 रुपये प्रति लीटर दे रखा है। ये अलग अलग हो गई। अब दे रखी है 60 अनुपात में मिला दी जाए ताकि जो मिश्रण है, अब मिश्रण का मतलब होता है दोनों को, और जो मिश्रण को क्या बोल रहा है 60 रुपये प्रति लीटर, मतलब ये दोनों को मिला करके बोला गया। एक नंबर ये बात रखना है। दूसरी बात क्या रखना है कि जो दोनों को मिलाकर के जो वैल्यू दे रखी है वो एक से बड़ी होगी और दूसरे से छोटी होगी, तभी अनुपात, तभी एलिगेशन मेथड लगता है। कैसे सर, समझ में नहीं आया? बिल्कुल भी, मुझे पता है आधी बात घुसी होगी माइंड में और आधी नहीं घुसी, अब घुसेगी। देखो क्या बोला गया है कि दो प्रकार के घोल हैं, दो प्रकार के मिश्रण है, क्या क्या है, एक है और दूसरा दे रखा है। एक की क्या है रेट, 52 रुपये प्रति लीटर, 52 रुपये प्रति लीटर है, और एक का कितना दे रखा है, एक का है कितना, एक का दे रखा है 65 रुपये प्रति लीटर, एक का 65 रुपये प्रति लीटर है, और दोनों को मिलाकर कितना दे रखा है 62 लीटर दे रखा है। अब देखो मैं क्या बोल रहा था, मैं बोल रहा था कि दोनों अलग अलग मिश्रण दे रखे, मतलब दोनों अलग अलग वैल्यू दे रखी हूँ, तो पहली वैल्यू होगी, दूसरी वैल्यू होगी, और जो तीसरी है वो दोनों को मिला करके, दोनों का क्या है, ये मिश्रण है दोनों का, मतलब दोनों को मिला करके ही तो मिश्रण निकला है, तो ये दोनों से मिला करके। तो पहली बात ये रखना था। दूसरी बात क्या याद रखनी थी, ये वाली जो वैल्यू है ये वाली एक से छोटी होगी और एक से बड़ी होगी। अगर इस तरीके के है तो एलिगेशन मेथड लग जाएगा। क्लियर है? तो देखो ये इससे छोटी है और इससे बड़ी है, ये दो एक से छोटी और एक से बड़ी होनी चाहिए, तभी एलिगेशन लगेगा, वरना नहीं लगेगा। क्लियर? अब देखो, अब इनका क्या निकालो, अब अंतर निकालो। तो अंतर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, और इसका अंतर निकालेंगे तो इसका अंतर कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये 10 का आ जाएगा। आया समझ में? क्या आया, हमने केवल माइनस किया, अंतर निकाला, हमने इसको इसमें से माइनस किया, इसमें से इसको माइनस कर दिया और इसमें से इसको माइनस कर दिया। क्लियर? बड़े वाले में से छोटे को माइनस कर दिया। तो अंतर ही निकालते हैं हमेशा। तो अंतर निकालेंगे तो अनुपात क्या निकल के आ गया, यही अनुपात निकल के आ गया। और कौन से अनुपात में बांटेंगे हम, 3:10 के अनुपात में बांटेंगे। यही हमसे अनुपात पूछा था क्वेश्चन में। क्लियर है कि नहीं है? आया समझ? बहुत ईजी होता है ये मेथड, बहुत ही ईजी होता है। बस आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे ना तो और आपको ईजी लगेगा। समझ में आया? क्लियर? हमने क्या किया, दोनों अलग अलग दे रखी, वो बीच वाली वैल्यू दोनों को मिला करके दे रखी होती है। बस हमने क्या निकाली है, इसका एलिगेशन निकाली, मतलब अंतर निकाली, अंतर के बाद हमारा ये अनुपात आ गया। क्लियर है कि नहीं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, देखो क्वेश्चन क्या बोला है, पढ़ो इसको, अगला वाला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन थोड़ा सा अभी ट्रिकी आ जाता है ना, क्वेश्चन में बच्चे फंस जाते हैं। क्वेश्चन में फंसना नहीं है आपको, जैसा क्वेश्चन बोल दिया जाए वैसे आप करते चले जाओ। एलिमेंट्री बहुत ही सिंपल टॉपिक होता है। एलिमेंट्री मतलब जितने भी टॉपिक आते हैं एलिमेंट्री में, सबके टॉपिक बहुत सिंपल होते हैं। मैथ आपको हार्ड नहीं मानना, अगर आपने कोई भी चीज़ हार्ड मान ली ना तो आपके माइंड में जाएगी ही नहीं। आप कोई भी चीज़ सोचो, आप इजी तरीके से लो। अगर आपको हार्ड लगता है आप उसकी प्रैक्टिस करो, अपनी कमजोरी को हमेशा उसकी ताकत बनाने की कोशिश करो, क्योंकि अगर कमजोरी रहेगी नहीं आपके अंदर तो उसका लोग फायदा उठाएंगे। इसलिए आप अपनी कमजोरी को ताकत बनाने की कोशिश करो। क्लियर? चलो देखो पहला वाला, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो क्या है। क्वेश्चन पढ़ो क्या बोला है कि दो प्रकार के चावल है जिनकी कीमत 60 रुपये प्रति केजी है और 80 रुपये प्रति केजी, 3:2 के अनुपात में मिलाया जाता है ताकि मिश्रण का अनुपात, जो मिश्रण का जो अनुपात है वो कितना हो जाए,
मिश्रण जो मिश्रण का जो मूल्य है वो कितना बिकेगा, मिश्रण का मूल्य कितना बिकेगा, ये बोला गया है क्वेश्चन में। क्लियर? चलो ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं समझो। क्वेश्चन क्या बोला गया, 60 रुपये प्रति केजी वाले हैं और 80 रुपये प्रति केजी। देखो 60 रुपये प्रति केजी दिया हुआ है, 60 रुपये प्रति केजी है, और एक दे रखा है 80 रुपये प्रति केजी वाले। दो प्रकार के चावल है, एक 60 है और एक 80 में दे रखा है। क्लियर? इनका अनुपात कितना दिया हुआ है, 3:2 दे रखा है। कितना दिया हुआ है, 3:2 दे रखा है। अब 3:2 दे रखा है, अब एक क्या बोला गया, तो टोटल इनका कितना हो जाएगा, ये 5x हो जाएगा। अब x कैसे आया, जैसे हमने इसको क्या नहीं 2x 3x हो जाएगा ना, ये 3x और 2x हो जाएगा। जैसे अनुपात से हटेगा तो टोटल कितना हो जाएगा 5, क्योंकि अनुपात से बाहर जाता है ना तो x मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये x की बात बता रहे हैं, हमने इसको हटा दिया x, क्योंकि हमने ये बताया कि x आया कहाँ से, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा इनका। अब देखो 60 रुपये प्रति केजी वाले चावल है, उनको 3 किलो की चावल की वैल्यू कितनी होगी, 60 रुपये प्रति केजी वाले चावल है, 3 किलो की चावल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 हो जाएगी। कितना 180 हो जाएगी। 80 रुपये प्रति केजी चावल वाले चावल की 2 किलो की चावल की कीमत कितनी होगी, 1 किलो 80 की है तो 2 किलो कितने हो जाएंगे, 160 के हो जाएंगे। और टोटल कितना दे रखा है, इनकी वैल्यू 5x दे रखी है। क्लियर? इनको मिलाने के बाद इनका अनुपात क्या होगा, तो दोनों को मिलाएंगे तो टोटल कितना हो गया 5x हो गया। एक की वैल्यू कितनी दे रखी है, अगर ये आपको x भी नहीं निकालना ना कोई दिक्कत नहीं, आप x भी मत निकालो। अगर आपको x की वैल्यू समझ में प्रॉब्लम हो रही है तो आप x भी मत निकालो। आप क्या निकालना है, आप 1 की वैल्यू निकालो। अगर x नहीं होगा तो फिर आपको 1 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। क्लियर? ऐसा तो आप इसलिए क्या है, आपको पता चल जाएगा ना मुझे निकालनी किसी, इसलिए x निकालने की हमने कोशिश की थी, x मल्टीप्लाई कर दी। अब क्या हो गया, इनको प्लस करो कितना हो जाएगा, 340 हो जाएगा, इक्वल टू 5x दे रखा। ये 5 से काटो इसको, कितनी बार जाएगा, 5 6 30 हो जाएगा, और 65 40 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, ये जो बिकेंगे ना तो 68 रुपये प्रति केजी वाले चावल बिकेंगे। क्वेश्चन का मतलब था कि आप एक 80 रुपये प्रति केजी वाले चावल 2 किलो लेके आ गए और 60 रुपये प्रति केजी वाले चावल 3 किलो लेके आए। अब इनको अगर मिला दिया आपने, एक बोरी में मिला दिया, अब जो इनका जो मिश्रण होगा वो मिश्रण आप कितने में बेचोगे, ये मतलब था क्वेश्चन। तो वो कितने में बेचेगा, 68 रुपये प्रति केजी में बेचेगा। क्लियर है कि नहीं है, आया समझ में? चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, पढ़ो क्वेश्चन को पढ़ो क्या दिया हुआ है, करो इसको। अब तो आ रहा होगा, मतलब अब आपको क्वेश्चन समझ में आने लगे होंगे क्वेश्चन किस तरीके के आ रहे हैं और मिश्रण क्या चीज़ है। मिश्रण कोई हार्ड नहीं है, क्वेश्चन बहुत सिंपल आते हैं मिश्रण के। पढ़ो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन बोल रहा है कि 600 ग्राम चीनी वाले घोल में 50% चीनी क्या है। देखो पिछला क्वेश्चन किया था ना, ऐसे क्या बोला गया, 600 ग्राम चीनी वाले घोल में कितना 50% चीनी है। तो अब एक बात बताओ, 600 ग्राम घोल है, टोटल घोल कितना है 600 ग्राम का, कितनी है चीनी, तो चीनी होगी और पानी होगा। तो चीनी और पानी कितना है, 600 ग्राम चीनी, मतलब घोल कितना है 600 ग्राम है, 50% क्या दे रखी है उसमें, पानी 50% कितना है, चीनी है। तो 50% चीनी है तो पानी कितना होगा 50%, और उसका अनुपात क्या होगा 1:1 हो जाएगा। 50-50 का अनुपात क्या हो जाएगा, 50-50 से कट जाएगा, 1:1 हो जाएगा। क्लियर? अब बोला गया है कि इसमें कितनी चीनी और मिलाई जाए ताकि घोल में 60% चीनी हो जाए। तो हम क्या मिला रहे हैं, 60% चीनी हो जाए। तो 60% चीनी हो रही है, मतलब 40% क्या हो रहा है, पानी हो रहा है। तो इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका अनुपात कितना बनेगा, 3:2 का बनेगा। हम मिला रहे हैं चीनी, तो पानी की मात्रा क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तुम पानी की मात्रा सेम कर दो, ये 2 है, ये 1 है, पहले 2 हो रहा है, तो इसकी क्या मात्रा सेम कर दो। तो इसका जो नया अनुपात निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा, 2:2 का हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 3:2 ही रहेगा। देखो पानी पहले भी 2 था और अभी भी 2 है, बस क्या बढ़ रही है, चीनी की मात्रा बढ़ रही है। तो चीनी 2 थी, अब कितनी बढ़ गई, 1 होगी। इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। टोटल कितना है, 4 है। क्वेश्चन कह रहा है घोल कितना है, 600 है, हम कह रहे हैं घोल कितना है, 4 है। टोटल बटे टोटल घोल का बना दिया जोड़ा। हमसे पूछा गया था चीनी, कि चीनी कितनी मिलाई गई है, तो चीनी कितनी मिलाई गई है, 1 मिलाई गई, तो 1 की वैल्यू मिलती है, मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना आ जाएगा, ये 4 से काटो इसको, 15 चौको 60, मतलब 150 लीटर। तो हमने क्या मिला दिया, 150 इसकी वैल्यू आ जाएगी। कितना मिला रहे हैं हम चीनी, 150 ग्राम मिला। कितना दे रखी है, ग्राम में दे रखी है, तो 150, हाँ 150 ग्राम मिला रहे हैं। आया समझ में करेंगे, जिसमें दे रखा हो तो 150 वैल्यू आ गई। तो चीनी कितनी मिला रही है हम, 150 मिला रहे हैं, 150। क्लियर? बहुत सिंपल है, जिसकी वैल्यू बना रखी है, मतलब जिसको मिला रहे हैं उसकी वैल्यू चेंज होगी, और जिसको नहीं मिला रहे हैं तो उसकी वैल्यू सेम कर दो। क्लियर है? आया समझ? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, पढ़ो इसको। बहुत ईजी क्वेश्चन है, करो। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, पढ़ो। क्वेश्चन को बोला गया है क्वेश्चन में
कि 40 रुपये प्रति किलोग्राम 30 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चीनी किस अनुपात में मिला दी जाए ताकि 33 किलोग्राम वाला मिश्रण प्राप्त हो जाए। देखो यहाँ पर क्या बोला, मिश्रण प्राप्त होने का मतलब होता है कि दोनों को मिलाकर के वैल्यू। देखो तो एक पहले प्रकार की वैल्यू कितनी देर की, पहले प्रकार की चीनी है और दूसरी प्रकार की चीनी। पहली प्रकार की चीनी कितने की है, 40 रुपये प्रति केजी वाली है, आया समझ में कहीं, पहली 40 रुपये प्रति केजी और दूसरी दे रखी है 30 रुपये प्रति केजी वाली चीनी है, और दोनों को मिलाकर के कितना दे रखा है, 33 रुपये प्रति केजी हो जाए। देखो ये क्या है, दोनों को मिलाकर के, मिश्रण का मतलब होता है दोनों को मिलाकर के, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू अब क्या निकालना, अनुपात निकालना, तो अनुपात कितना हो जाएगा, ये 3 से माइनस करो और ये कितना हो जाएगा, इसका अनुपात कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो जो अनुपात निकल के आया कितना अनुपात में हो जाएगा वो, तो कौन सा अनुपात हो जाएगा वो, 3:7 के अनुपात में मिला दो उसको, तो क्या निकल गया, जो उसका जो कीमत है वो कितनी हो जाएगी, 33 रुपये प्रति केजी हो जाएगी। हमसे अनुपात पूछा था तो एलिगेशन लगा दिया, पहले प्रकार की हो जाएगी, दूसरे प्रकार की, और दोनों का अनुपात निकलेगा। यही अनुपात हमसे पूछा था, 3:7 हो गया। क्लियर है कि नहीं है, आया समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो क्या है, सेम टू सेम क्वेश्चन दे रखा है, पढ़ो उसको। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में कि एक व्यक्ति, पढ़ो क्या है, एक व्यक्ति किस अनुपात में 13.40 रुपये प्रति केजी वाली चीनी को, तो चलो पहला है, पहली चीनी किस प्रकार की है, और दो प्रकार की चीनी दे रखी है। पहली चीनी कितनी है, 13.40 रुपये प्रति केजी है, दूसरी दे रखी है 17.70 की, दूसरी दे रखी 17.70 रुपये वाली चीनी है, और दोनों को मिलाकर किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि जो इनका जो मिश्रण है वो कितना हो जाए, 15.40 हो रहा है। क्लियर, कितना, 15.20 हो रहा है, 15.20 में हो जाए। क्या बोला गया क्वेश्चन में, ये क्या है, ये मिश्रण है, और मिश्रण है मतलब ये दोनों की वैल्यू है, दोनों को मिलाकर के निकाली गई। और देखो ये इससे छोटी है और इससे बड़ी है, तो एलिगेशन लग जाएगा। एलिगेशन निकालो फटाफट से, इनका अनुपात निकालना है कि किस अनुपात में बांटेंगे। तो देखो कितनी जल्दी अनुपात निकल के आएगा, इसमें इसको माइनस करेंगे कितना बचेगा, ये 2.50 बचेगा, और इसमें से माइनस करो तो इसमें से बचेगा कितना हो जाएगा, ये तो बचेगा 20 पॉइंट के बाद, और इधर कितना बचेगा, 1। आए समझ में, कितना, एक ही बचेगा ना, हाँ, कितना बचेगा, 1.20 बचेगा। आए समझ में कि नहीं, 1.20, 40 है ना, ये 15.40, अच्छा ये 15.20 है, 1 मिनट, ये 15.20 है तो कितना बचेगा, 1.80 बचेगा। ये 15.40 मैं इसमें से लेता हूँ, क्या है 15 पॉइंट बचे, कितना बचेगा, 1.80 बचेगा। क्लियर है कि नहीं है, आया समझ, तो ये कितना बचेगा, 1.80। अब देखो पॉइंट से पॉइंट हट गया, 2 अंक बाद इधर भी 2 अंक, तो पॉइंट से पॉइंट हट गया। अब यहाँ पे 0 से 0 कट गया, तो यहाँ पे जो अनुपात आया वो कितना आया, 25:18 का आया। वो अनुपात कितना आया, 25:18 का। तो किस अनुपात में बटेगी वो, 25:18 में वो बट जाएगी। बहुत इजीली होता है, बस इसको क्या है, बस इसको माइनस कर, इसमें क्या है, माइनस करना आता चाहिए। अब दशमलव वाले माइनस करना मैं ये भी सिखाऊं, तो आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो ये चीज़ मैं समझता हूँ कि आप लोगों को आता होगा। आया समझ में कि नहीं है, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, पढ़ो इसको, क्या दिया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ो क्या बोला है। क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 8:3 है, 8:3 है। यदि 3 लीटर पानी को और मिला दिया जाए, अब इस बार क्या मिला रहे हैं अपन, 3 लीटर पानी को मिला रहे हैं, मतलब पानी को मिला रहे हैं तो दूध की मात्रा इस बार सेम रही होगी। तो देखो हम बात करें, दूध और पानी दिया हुआ है, दूध और पानी का अनुपात कितना हुआ है, 8:3 कितना है, 8:3 है, कितना है, 8:3 दिया हुआ है। आया समझ में, 8:3 दे रखा है। अब जब बोला गया 3 लीटर पानी को मिला दिया जाए, इस बार क्या मिला रहे हैं अपन, पानी मिला रहे हैं, 3 लीटर पानी डाल दिया जाता है, तो दूध और पानी का नया अनुपात जो बनता है वो 2:1 बनता है। जो नया अनुपात बनता है वो कितना बनता है, 2:1 बनता है। क्लियर है कि नहीं है, जो नया अनुपात बना वो कितना बना, 2:1 बना। अब देखो हम मिला रहे हैं पानी को, हम किसको मिला रहे हैं, पानी को मिला रहे हैं। तो अब एक बात बताओ, जब पानी को हम मिला रहे हैं तो दूध की मात्रा सेम रही होगी। अब देखो इस बार दूध की मात्रा 8 है, लेकिन अब क्या है, 2 है, तो दूध की मात्रा हमें सेम करना है। तो सेम करने के लिए हम क्या करें, हमें इसको 8 बनाना है, तो 8 बनाने के लिए हम 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो नया अनुपात क्या बन के आ जाएगा, इनका कितना हो जाएगा, 8:1 हो जाएगा। तो देखो पहले भी दूध 8 था और अभी भी दूध 8 है, ये कितना, ये 4 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करें 4 हो जाएगा। और पानी अब 3 है, अब कितना हो रहा है, 4 हो रहा है, मतलब पानी को मिलाया गया है। कितना मिलाया गया है, कितना मिलाया गया है, 1 मिलाया गया है। कितना मिलाया गया है, 1 मिलाया गया है। ऐसा समझे, क्वेश्चन कह रहा है 3 मिलाया गया है, क्वेश्चन कह रहा है 3 लीटर पानी मिलाया गया, हमारे हिसाब से कितना मिलाया गया, 1 लीटर। तो हमें किसका निकाला, सबकी मात्रा निकालें, दूध और पानी की मात्रा निकालें। तो देखो हमें दूध निकाला है, तो दूध निकालना, तो क्वेश्चन कह रहा है 3 लीटर मिलाया गया, हम कह रहे हैं 1 लीटर मिलाया गया, ठीक है।
पानी बटे पानी का क्या बना दिया, जोड़ा बना दिया। हमें निकालना क्या है कि टोटल दूध कितना था, तो दूध कितना है, दूध कितना है 8 है, तो 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्यों ऊपर वाले ले तो 8 है तो 24 हो गया लीटर, ऐसा समझे 24 लीटर दूध हो गया। पानी के पूछा गया है तो पानी कितना हो जाएगा, यही बनाएंगे 3/1 इंटू पानी कितना है 3 है, तो दूध कितना हो जाएगा, पानी कितना हो जाएगा 9 लीटर हो गया। ये आ गया कितना लीटर हो गया 3 लीटर 9 लीटर हो गया और 24 लीटर। क्लियर है कि नहीं है। बस हमें क्या निकालना गया था कि हमसे बोला गया कि पानी 3 लीटर है और अब क्या हो रहा है 4 हो रहा है, मतलब कितना मिला गया 1 लीटर। क्वेश्चन कह रहा है 3 लीटर पानी मिला गया, हम कह रहे हैं 1 लीटर। पानी बटे पानी का जोड़ बना दिया इंटू 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि दूध की मात्रा पूछा गया था। क्या बोला गया दूध की मात्रा। अब आप क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि प्रारंभ में, तो ये प्रारंभ वाली तो है, तो प्रारंभ में क्या कर दिया, ये प्रारंभ में तो था ये अनुपात, तो प्रारंभ से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर बोलता कि पानी मिलाने के बाद अनुपात पूछता, तो पानी मिलाने के बाद अनुपात तो हम इनसे मल्टीप्लाई करते हैं, 8 और 3 की जगह 8 और 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। आया समझ में करें, हमसे पूछा गया था प्रारंभ में, तो ये प्रारंभ की तो है, तो उसी से क्या कर दिया हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो प्रारंभ में दूध कितना था 24 लीटर और 9 लीटर पानी था। आया समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, पढ़ो। क्वेश्चन बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:3 है। कितना है 4:3 है। यदि हम 2 लीटर पानी मिलाते हैं, देखो अब क्या मिला रहे हैं, देखो दूध और पानी का फिर वाला है, तो दूध और पानी का तो मिल्क और वाटर है। मिल्क और वाटर का जो अनुपात दे रखा है वो कितना है 4:3 है। कितना है 4:3 दे रखा है। हम 2 लीटर पानी को मिलाते हैं, हम क्या मिला रहे हैं 2 लीटर पानी को मिला रहे हैं, तो 2 लीटर पानी को मिलाते हैं तो दूध और पानी का जो अनुपात हो जाता है वो कितना हो जाता है 8:7 हो जाता है। कितना हो रहा है 8:7 हो रहा है। पानी कितना मिला रहे हैं 2 लीटर को मिला रहे हैं, तो देखो जब पानी को मिला रहे हैं तो किसकी मात्रा समान रही होगी, दूध की रही होगी। तो देखो दूध यहाँ पे 4 है, अभी 8 है, तो दूध की मात्रा को समान बनाना है, तो हमें इसको क्या बनाना है, इसको 8 बनाना है। इसको क्या बनाना 8 बनाने के लिए हम क्या करें 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो इनका जो नया अनुपात बनेगा वो नया अनुपात क्या बनेगा 8:3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये तो वही रहेगा, तो 8:7 रहेगा। आया समझ में। चलो अब देखो पानी मिलाएगा, कितना मिलाएगा 4 लीटर मिलाएगा। आया समझ, पानी कितना मिलाएगा 4 लीटर। क्वेश्चन कह रहा है कि कितना मिलाया गया है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि 2 लीटर पानी मिलाया गया, हम कह रहे हैं 4 लीटर पानी मिलाया गया। पानी बटे पानी का जोड़ा बना दिया। हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोला गया है कि ये बताओ कि अंत में मिश्रण की मात्रा कितनी थी, तो अंत में मिश्रण की मात्रा पूछी है, तो अंत में मिश्रण कितना है 8 7 15 है। कितना है 15 है, तो 15 की वैल्यू हमसे पूछी गई। आ रहा है समझ में कि नहीं, कि अंत में, अंत का मतलब होता है यही तो है, ये प्रारंभ का है, ये अंत का मिश्रण, तो मिश्रण का वैल्यू पूछिए कि कितना मिश्रण था अंत में, तो कितना लीटर था, बस मिश्रण हमसे पूछा था। हमसे क्या पूछा था, मिश्रण पूछा था, तो जब मिश्रण पूछा है तो हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है, पॉइंट में आ रहा है, एक मिनट पॉइंट में तो सर कुछ गड़बड़ कर दिया। अच्छा ये मल्टीप्लाई नहीं किया आपने, 3 दूनी 6 हो जाएगा, एक मिनट, ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा तो मतलब 1 लीटर मिलाया गया, ये तो मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 8 हो गया तो 3 दूनी 6 भी हो जाएगा, 1 हो गया, ये 15, तो कितना हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि 1 लीटर, क्वेश्चन कह रहा है 2 लीटर पानी मिलाया, हम कह रहे हैं 1 लीटर पानी मिलाया, पानी बटे पानी का जोड़ा बना दिया, और कितना हो जाएगा 30 लीटर मिश्रण था। ऐसा समझ में, तो मिश्रण कितना था 30 लीटर था। हमसे क्या बोला गया था क्वेश्चन में, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना बोल गया था। क्या था ये मल्टीप्लाई में, देखो 2 से मल्टीप्लाई 8 से हो जाएगा, और 2 का मल्टीप्लाई 3 में भी तो होगा, तो 6 हो जाएगा। क्लियर, तो ये क्या है 6 है और 7 है, कितना पानी मिलाएगा 1 लीटर मिलाएगा, तो क्वेश्चन कह रहा है 2 लीटर, हम कह रहे हैं 1 लीटर, पानी बटे पानी का जोड़ा बना दिया, और हमसे क्या बोला गया है 15 लीटर, मतलब बोला गया कि अंत में कितना है अनुपात, तो अंत का ही तो यही है, तो 8:3 का 8:7 है, तो टोटल कितना होगा 15, तो 15 की वैल्यू निकाल लीजिए, तो मिश्रण कितने लीटर हो जाएगा 30 लीटर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या बोला है, नेक्स्ट देखो अब हर पर एक ही प्रकार के क्वेश्चन नहीं करेंगे अपन, एक ही प्रकार करेंगे मतलब क्या रहा है, थोड़ा सा चेंज होना चाहिए ना क्वेश्चन में। देखो क्या बोला गया क्वेश्चन में, पढ़ो। बोला गया है क्वेश्चन में कि दूध और पानी 60 लीटर मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा 1:1 करना चाहते हैं। हम क्या करना चाह रहे हैं कि दूध और पानी का जो मिश्रण है वो कितना है 60 लीटर, कितना है 60 लीटर है, और दूध और पानी का अनुपात, दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। तो देखो 3:2 है, देखो बात कर किसका, दूध और पानी है, मिल्क और वाटर की बात कर रहा है, तो मिल्क और वाटर कितना है 3:2 है, ठीक है 3:2 है। हम दूध और पानी की मात्रा कितना करना चाहते हैं, हम कितना करना चाहते हैं 1:1 करना चाह रहे हैं। हमसे बोला गया है 1:1 करना चाह रहे हैं, और बोला गया कि हम दूध और पानी का 1:1 करना चाहते हैं, तो मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाना चाहिए, मतलब हम क्या मिला रहे हैं पानी को मिला रहे हैं। जब पानी को मिला रहे हैं तो दूध की मात्रा सेम होगी, और दूध की मात्रा सेम होगी तो दूध पहले 3 है और 1 है, तो क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा 3:2 तो पहले ही है, ये नया अनुपात क्या बन जाएगा 3:1 बन जाए 3:3 बन जाएगा, ये
क्लियर है? क्या बन जाएगा? 3:3 बन जाएगा। बस क्या बोला गया है, कितना पानी और मिलाया जाना चाहिए? 1 लीटर। कितना मिला रहे हैं? 1 लीटर मिला रहे हैं। देखो 3 दूध पहले अभी भी 3 है और पहले भी 3 था, पहले भी 3 था और अभी भी 3 है। तो कितना मिला? दूध को मिला रहे हैं। दूध कितना? पहले 2 था, पानी पहले 2 था, अब कितना है? 3 है। तो कितना लीटर मिला रहे हैं? 1 लीटर मिला रहे हैं। क्लियर? अब देखो टोटल मिश्रण कितना हो रहा है? 3 2 5 हो रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कितना है? 60 लीटर है। क्वेश्चन कह रहा है 60 लीटर टोटल है, हम कह रहे हैं 5 है। तो टोटल बटे टोटल का जोड़ा बना दिया। हमसे बोला गया था पानी की मात्रा कितनी मिलाई जाए, तो पानी की मात्रा पूछी तो पानी की कितनी मिलाई? 1 की मिलाई। बस इसको काट दो। कितनी बार कट जाएगा? ये 12। मतलब कितना लीटर पानी को मिलाएंगे अपन? 12 लीटर पानी को मिलाएंगे तो अनुपात क्या बन जाएगा? 1:1 बन जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? कैसा भी क्वेश्चन आ जाए घूम को, हमें क्या घूमना नहीं है बस। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पढ़ो क्या बोला गया क्वेश्चन में, पढ़ो। ऐसा ही है क्वेश्चन, सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा घुमाया गया है। कब बोला गया क्वेश्चन? पढ़ो। बोला गया क्वेश्चन में एक मिश्रण दूध और पानी का अनुपात, दूध और पानी का अनुपात बोला गया है 4:3 है। कितना है? दूध और पानी का अनुपात। तो मिल्क और वाटर का दे रखा है, कितना दिया? 4:3 है। 4:3 दे रखा है, ठीक है। इसमें 4 लीटर पानी मिलाया जाए तो अनुपात 1:1 हो जाता है। देखो 4 लीटर पानी मिला रहे हैं तो अनुपात कितना हो रहा है? 1:1 हो रहा है। तो पानी मिला रहे हैं तो दूध की मात्रा सेम है, तो दूध की मात्रा को सेम कर दो, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 4:3 है, ये कितना हो जाएगा? 4:16 हो जाएगा। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 4:16 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? चलो तो देखो दूध पहले आप 4 था, अभी भी 4 है। अब बड़ी किसकी है? 3 था, ये कितना बड़ा है? कितना बड़ा? 13 लीटर बड़ा है। कितना है? 13 लीटर। क्वेश्चन क्या रहा है? कितना लीटर पानी मिला रहा है अपन? क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि कितने लीटर मिला रहे हैं? 4 लीटर मिला रहे हैं। कि गड़बड़ हो गई? 4 चौको 16, 1:1 है ये। 1:1 हो जाता तो ये 4:4 हो जाएगा। 1:1 है तो 4:4 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 1 लीटर मिला रहे हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कितने लीटर मिला रहे हैं? 4 लीटर मिला रहे हैं। हम कह रहे हैं कितने लीटर पानी मिला रहे हैं? 1 लीटर मिला रहे हैं। पानी बटे पानी का जोड़ा बना दिया। हमसे पूछा क्या गया है कि प्रारंभ में दूध की मात्रा, प्रारंभ में दूध की मात्रा कितनी थी? प्रारंभ में दूध की मात्रा, तो प्रारंभ में दूध की मात्रा कितनी है? 4 है। ऐसा कितना है? 4 है। तो 4 से मल्टीप्लाई कितना था? 16 लीटर दूध था प्रारंभ में। कितना इजीली तरीके से हो गया। यही पूछा था ना कि शुरुआती में दूध का, तो मतलब प्रारंभ का ही पूछा है, तो कितना लीटर हो जाएगा? 16 लीटर हो जाएगा। ऐसा है? क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, पढ़ो पढ़ो। क्वेश्चन में क्या बोला है? देखो बोला गया क्वेश्चन में कि 60 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात है। देखो 60 लीटर मिश्रण है, दूध और पानी का, मतलब मिल्क और वाटर की बात चल रहा है। तो कितना अनुपात दे रखा है? दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। 2:1 हो गया, ठीक है। 2:1 हो गया। अब बोला क्या है? यदि इसमें x लीटर पानी डाला जाता है तो दूध और पानी का अनुपात 1:2 हो जाता है। x लीटर पानी में आया तो अनुपात क्या हो जाता है? 2 1:2 हो जाता है। पानी कितना डाल रहा है? x लीटर है, मतलब डाल क्या रहे हैं? पानी डाल रहे हैं, तो दूध की मात्रा समान होगी। दूध की मात्रा समान होगी, दूध की मात्रा समान कर दो। पहले दूध 2 है, अब दूध कितना? 1 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इनका जो अनुपात बन जाएगा 2, ये तो यही रहेगा, ये बन के आ जाएगा, कितना हो जाएगा? 2:4 हो जाएगा। ऐसा चलो, तो दूध पहले भी 2 था, अभी भी दूध है, दूध की मात्रा समान होगी। पानी की बोला गया, पानी मिलाया गया तो कितना लीटर मिलाया गया? 3 लगाया गया, ठीक है। अब क्वेश्चन पे बोला गया, अब जब 60 लीटर मिश्रण कितना है? 60 लीटर। अपने हिसाब से कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। मिश्रण कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। क्वेश्चन कह रहा है 60 लीटर मिश्रण है, हम कह रहे हैं टोटल कितना है? 3 है। हमसे निकालना क्या है? किसकी वैल्यू निकालनी है? हमें निकालनी है तो पानी कितना मिलाया गया है। तो पानी कितना मिलाया है? 3। तो 3 की वैल्यू मत पूछी थी, तो पानी की वैल्यू 3 से 3 कट जाएगी, तो कितना लीटर पानी मिलाया गया है? 60 लीटर पानी मिलाया गया है। x का मतलब है कितना मिलाया गया है, मतलब 3 मिलाया गया, तो 3 की वैल्यू पूछी थी हमसे। तो कितना पानी मिलाया गया है? 60 लीटर पानी मिलाया गया। तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 60 हो गई। क्लियर है कि नहीं? 60 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, पढ़ो इसको, पढ़ो क्या दिया है। थोड़ा सा टाइप चेंज हो गया है, पढ़ो उसको। औसत पूछ लिया, औसत कुछ नहीं होता है, जब क्वेश्चन करेंगे बताएंगे आपको ऐसे क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन बोला गया है, क्वेश्चन में 50 रुपये प्रति किलो वाले चावल 30 किलो चावल हैं। 50 रुपये प्रति किलो वाले चावल 30 किलो चावल को 20 रुपये प्रति किलो वाले चावल 30 किलो चावल के साथ मिला दिया जाता है, तो प्रति किलोग्राम मिश्रण वाले औसत की लागत कितना है। देखो क्या बोला गया है, क्वेश्चन बोल रहा है कि 50 रुपये प्रति किलोग्राम, मतलब उसकी जो रेट है वो 50 रुपये केजी अगर मिल गए, आप मार्केट में गए और मार्केट में आपने तलाशा, आपने मार्केट में पूछा कि क्या रेट है, तो आपने बोला, दुकानदार ने बोला कि कितना है? 50 रुपये केजी है, मतलब 1 किलो 50 का मिलेगा। तो वो कितना बोला गया? वो कितना लेके आया? 30 किलो चावल लेके आया।
क्लियर है? अच्छा, अब 30 किलो चावल लेके आया। अब बोला गया क्वेश्चन में 30 किलो चावल लेके आया, फिर वो गया दूसरी दुकान पे, फिर गया वो दूसरी दुकान पे, फिर वो दूसरी दुकान पे पूछा कितना है चावल, तो उसने बोला 20 रुपये प्रति केजी, मतलब 20 रुपये के 1 किलो चावल। तो उसने वहाँ से भी 30 किलो चावल खरीद लिए। कितने? 30 किलो वहाँ से चावल खरीद लिए। क्लियर? और दोनों को जब मिला करके आया टोटल, तो उनको सबको मिला दिया, तो उसका रेट पूछा कि दोनों को मिलाने के बाद उसका जो औसत मूल्य होगा वो औसत मूल्य क्या होगा। चलो देखो क्या बोला गया है कि 30 रुपये पहले बात करते हैं 50 रुपये प्रति केजी वाले। तो 50 रुपये प्रति केजी वाले चावल लेके आया है। कितना लेके आया है वो? कितना लेके आया? 30 किलो चावल आया। तो 30 किलो चावल आया 50 के रेट से, कितने के लिए आया होगा? 1500 रुपये के लेके आया होगा। आ रहा है समझ में कि नहीं? 30 किलो चावल 50 के रेट से लेके आया तो कितने के लिए आया? 1500 रुपये के। फिर वो गया 20 रुपये प्रति केजी रुपये वाले चावल के पास, वो भी कितने लेके आया? 20 इंटू कितना होगा? वो भी 30 रुपये लेके आया, तो कितने के आया? 600 रुपये के लेके आया होगा। तो टोटल कितने के लेके आया? वो 2100 रुपये के चावल ही चावल लेके आया। वो 2100 रुपये के चावल कितने के लेके आया? वो 2100 रुपये के। क्लियर? अब हमसे पूछा है औसत मूल्य। तो औसत मूल्य क्या होता है? औसत क्या होता है कि कुल मतलब कितना खरीद के लेके आया? वो 2100 रुपये के लेके आए हैं। समझ में आया? 2100 रुपये के लेके आया और चावल टोटल है कितने? 30 किलो चावल यहाँ खरीदे, 30 किलो चावल यहाँ खरीदे, 30 किलो चावल यहाँ है, 30 किलो चावल यहाँ, तो टोटल कितने हो गए? 60 रुपये के जी। 0 से 0 कट गया। इसको काटो, कितने से कटेगा? 6 से काटो इसको, 6 18 56 30, तो 35 रुपये प्रति केजी चावल वो हो जाएंगे। तो उनका जो औसत मूल्य होगा वो कितना होगा? 35 रुपये प्रति केजी वाले चावल। क्लियर? क्या बोला गया था कि 50 रुपये केजी वाले 30 किलो चावल खरीदे 1500 लेके आया हुआ, 20 वाले लेके आया वो कितने में? 600 में, टोटल कितने में? 2100 में। औसत मूल्य पूछा था, तो औसत मूल्य कितना हो जाएगा? टोटल कितने में खरीद के लेके आया? 2100 में। टोटल चावल है कितने? 60 किलो, 30 किलो उधर, 30 किलो इधर, तो हमसे क्या पूछा? वो औसत मूल्य कितना आ गया? 35 रुपये प्रति केजी। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, पढ़ो क्या दिया हुआ क्वेश्चन में। क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन है कि शराब और पानी का मिश्रण है, 7% शराब है। तो शराब और पानी का दे रखा है, मतलब एल्कोहल और वाटर का, एल्कोहल और वाटर का दिया हुआ है। कितना हुआ है? 7% शराब है। तो 7% शराब है, 7% शराब हो गया, तो वाटर कितना होगा? 93 होगा। कितना होगा? वाटर 93 होगा। हमसे बोला गया है, अब क्वेश्चन में आगे पढ़ो, क्या बोला गया है क्वेश्चन में कि 357 लीटर शराब के लिए कितने लीटर मिश्रण की आवश्यकता होगी। क्या बोला गया है कि कितना? 357 लीटर के लिए कितनी मिश्रण की आवश्यकता होगी। तो 357 मिश्रण चाहिए उसको। ठीक है, तो मिश्रण है कितना? क्वेश्चन में बोल रहा है 357 है। अपने हिसाब से कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। तो शराब बटे शराब का बना दिया जोड़ा। हमसे पूछा गया कितनी मिश्रण होना चाहिए, तो मिश्रण का मतलब टोटल 100% की वैल्यू पूछ रहा है। मिश्रण की वैल्यू पूछी है ना, तो क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि मिश्रण कितने की मिश्रण की आवश्यकता होगी। तो मिश्रण की वैल्यू पूछी है, तो मिश्रण का मतलब होता है टोटल। तो टोटल है कितना? परसेंटेज में कितने का होता है? टोटल 100 का होता है। बस 7 से इसको काट दो, कितना हो जाएगा? 7 बना 35 हो जाएगा, 7 एकम 7, 5100 लीटर की जरूरत पड़ेगी। बस कितने शराब की जरूरत पड़ेगी? 5100 लीटर की शराब की जरूरत पड़ेगी। आया समझ में कि नहीं? मिश्रण कितना होगा? मिश्रण कितने हो जाएगा? 5100 लीटर के लिए मिश्रण, मतलब हमें कितना चाहिए? 357 शराब के लिए कितना मिश्रण होना चाहिए? वो 5100 लीटर मिश्रण होना चाहिए। आया समझ? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला हुआ है, पढ़ो क्या बोला गया है? 2 बर्तन है। क्या बोला गया है? 2 बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है और 7:11 है। जो देखो 2 बर्तन है, कौन कौन सा? पहला बर्तन में क्या दे रखा है? 3:1 दे रखा है। दूध और पानी का अनुपात देखो, यहाँ पे मिल्क और वाटर है, यहाँ पे बात करें मिल्क और वाटर का दे रखा है। कितना है? 3 अनुपात कितना है? 3 अनुपात नहीं, कितना दे रखा है? 3:1 दे रखा है। फिर 7:11। दूसरे बर्तन में कितना है? 7:11। 2 बर्तन दे रखे, ठीक है। अब उसने बोला, अब पढ़ो आगे क्वेश्चन। 3:11, 7:11। नए मिश्रण में आधे दूध और आधे पानी का मात्रा प्राप्त करने के लिए दोनों बर्तनों में मिश्रणों को कितना अनुपात में मिलाना चाहिए। अब हम दोनों को मिलाएं तो वो जो नया अनुपात बनेगा वो कितना होना चाहिए? आधा दूध आधा पानी, मतलब अनुपात क्या होना चाहिए? 1:1 होना चाहिए। आधा दूध और आधा पानी का मतलब होता है 1:1 होना चाहिए उनका मिश्रण। ठीक है, अब देखो एक बात करो, ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाए तो ऐसे क्वेश्चनों में आप ध्यान दो, या तो आप दूध को ले लो या पानी को ले लो। अब दोनों से एलिगेशन लगाओगे, दोनों एलिगेशन से आंसर समान आएगा। अब चाहे दूध का एलिगेशन लगाओ या पानी का एलिगेशन लगाओ, आंसर हमेशा समान आएगा। तो देखो हम लगाते हैं दूध का, देखो दूध का एलिगेशन लगाते हैं तो देखो पहले बर्तन में दूध है कितना? पहला बर्तन में दूध कितना है? पहले बर्तन में 3 है, टोटल कितने में से 4 है, ये टोटल कितना है? 8 है, ये टोटल कितना है? 2 है। तो देखो कितना है? 3 दूध है, कितना दूध है? 3, कितने में से? 4 में से।
दूध कितना है 3 है, कितने में से टोटल 4 में से, ऐसे है। दूसरे वाले बर्तन में देखो दूध कितना है 7 है, दूसरे बर्तन में दूध कितना है 7 है, कितने में से 8 में से, 7:11, ये 11 दे रखा है बेटा, 11 है, तो टोटल दूध कितना है 18 में से, 7:11, तो 7 जो दे रखा है वो 7 कितने में से 18 में से है, देखो टोटल कितना है 18 हो जाएगा ना ये टोटल में, ठीक है। चलो, और जो नया अनुपात बन के आएगा, जो मिश्रण आएगा, दोनों को मिलाकर के जो मिश्रण आएगा वो मिश्रण कितना आएगा, दूध कितना है 2 है, दूध कितना है 1 है, कितने में से 2 में से, ऐसे में देखो क्या किया हमने कि इसमें से दूध का निकाल लिया, तो दूध इसमें है कितना 3 है, टोटल कितने में से 4 में से, यहां पर दूध कितना है 7 है, कितने में से 18 में से, ऐसा समझ में, और इसमें दूध कितना है 1 है, कितने में से 2 में से। अगर आप पानी का निकालते तो पानी कितना हो जाता, 1 होता कितने में से 4 में से, 11 होता कितने में से 18 में से, और 1 होता कितने में से 2 में से, ठीक है। तो नीचे टोटल लिखना है। अब आया समझ में, ये आपका आ गया रेशियो। अब आपको क्या है एलिगेशन लगाना, एलिगेशन अब ऐसे लगाओगे आप तो आप अच्छा ऐसे भी लग जाएगा एलिगेशन, आप डायरेक्ट करोगे ना तो इन दोनों का अंतर निकाल के आप तब भी निकल जाएगा, लेकिन आपको का और सिंपल बनाओ, तो सिंपल बनाने के लिए क्या करो, ये नीचे की वैल्यू ना होती तो क्या होता सिंपल हो जाता, नीचे की वैल्यू हटाओ, नीचे की वैल्यू हटाने के लिए क्या करोगे एलसीएम ले लो, और एलसीएम इसका कितना आएगा तो सब में क्या कर दो एलसीएम का मल्टीप्लाई कर दो, तो एलसीएम कितना आएगा इसका 18, 4 और 2 का कितना आएगा 36 एलसीएम आएगा, तो 36 का सब संख्याओं में मल्टीप्लाई कर, तो 36 का सब में सब मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसमें 4 से कट जाएगा ये, देखो 36 का क्या कर दो इसमें भी मल्टीप्लाई कर दो, इसमें भी मल्टीप्लाई कर दो, इसमें भी, तो 4 से 9 बार कट जाएगा और 9 3 27 हो जाएगा, ठीक है। 4 18 इसमें भी 36 का मल्टीप्लाई करो तो 36 से ये 2 बार कट जाएगा और 7 दूनी 14 हो जाएगा, इसमें 36 का करोगे कितना हो जाएगा ये 18 हो जाएगा। हमने क्या कर दिया सब में मल्टीप्लाई कर दिया 36 का मल्टीप्लाई कर दिया तो नीचे की वैल्यू हट गई। अब देखो अब अनुपात आराम से लगा सकते हैं इसको, अब एलिगेशन आराम से लग जाएगा, देखो ये कितना बचेगा 4 बचेगा और ये कितना बचेगा 9 बचेगा, तो जो अनुपात आया वो कितना आया 4:9 का आया, क्या किस में मिलाना चाहिए 4:9 में। ऐसे क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, बहुत ही ईजी होते हैं, बस आपको क्या करना होता है कि क्वेश्चन जो दे रखा हुआ है बस क्वेश्चन को क्या करो कि अनुपात या तो पानी का निकाल लो या आप दूध का निकाल लो, तो हमने दूध का निकाल लिया तो दूध निकालिए तो ये अनुपात बन गया, ये बना इस तरीके से। अब ये भिन्न में है तो हमने क्या लिया नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम ले लिया, और एलसीएम ले लिया तो एलसीएम सब में मल्टीप्लाई कर दिया, तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये सिंपल बन गया, और सिंपल आप आराम से कर लोगे, इससे भी हो जाएगा, लेकिन ये भिन्नों में तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, तो हमने क्या बना उसको सिंपल बना दिया। क्लियर है कि नहीं। अब बाकी करेंगे अपन नेक्स्ट पार्ट में, ताकि क्या होगा कि क्वेश्चंस आप इनकी प्रैक्टिस करो। अब जो नए वाले जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें थोड़ा और बेहतरीन क्वेश्चंस होंगे, और इस टाइप के क्वेश्चंस और मैं लेके आऊँगा अच्छे से, ताकि आपका क्या है कि टॉपिक जो बच्चों का सबसे ज़्यादा डर होता है कि सर मिश्रण वाला टॉपिक बहुत हार्ड लगता है, अरे लगेगा कैसे, अरे आप करो तो मैदान में उतरो तो सही, मैदान में उतरोगे नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा कि ये मैदान कितना गहरा है और कितना हमारे लिए सूटेबल है। अरे आप नदी में नहीं तो और तैरने के लिए अगर डरते रहोगे कि हमें पानी से डर लगता है तो आपकी नदी की गहराई पता कैसे चलेगी। अब मैदान में एक बार उतरो तो सही, खिलाड़ी बन के निकलोगे। क्लियर। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ मिलते हैं, और टॉपिक सेम रहेगा, नेक्स्ट पार्ट के साथ मिलते हैं और अच्छे बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस लेके आऊंगा मैं। क्लियर। चलो जय हिंद।